गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो है बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम और फिर आपका है क्या कहते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे के टॉपिक पे हम बढ़ेंगे। क्या कहता है बाइनरी, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है बाइनरी नंबर्स यूजेज ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1, बेस ऑफ बाइनरी इज 2। उसके बाद क्या कहता है यूज सम ऑफ वेटेड मेथड टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सम ऑफ वेटेड मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये हमारा एक बाइनरी नंबर है तो इसको हम क्या करेंगे, इसके वेट के फॉर्मेट में, स्थानीय मान के फॉर्मेट के में हम लिखेंगे। तो चूंकि बाइनरी का बेस 2 होता है इसलिए 1 इंटू 2, 0 इंटू 2, 1 इंटू 2 और फिर इस 101 के लिए पॉइंट के लिए 1 इंटू 2, 1 0 इंटू 2 एंड फिर 1 इंटू 2। अब यहाँ पे पावर है तो पावर इधर 0 1 2 चलता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और फिर 2 का पावर 2 और इधर का पावर क्या चलता है -1 -2 -3। तो 2 का पावर -1 -2, 2 का पावर और फिर 2 का पावर -3। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4, 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, 0 इंटू 2 का पावर 1 2 ही रहेगा और 1 इंटू 1 2 का पावर 0 1। किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है। फिर उसके बाद इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 टू द पावर -1 को 1 बाई 2 टू द पावर 1। फिर उसी तरीके से 0 अपॉन 2 टू द पावर 2 और उसी तरीके से 1 इंटू 2 टू द पावर 3। जब इसको आगे और सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 4, 0 का 0 सॉरी 0 इंटू ये वाला यहाँ देखिए 0 इंटू 2 0 और फिर 1 इंटू 1 1 ही रह जाएगा। और इसको जब आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 बाई 2। देखिए 2 का पावर -1 सॉरी 2 का पावर 1 2 ही होगा तो इसको 1 गुना 1/2 लिख सकते हैं। इसको 0 गुना 1/4 लिख सकते हैं। यहाँ पे इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं। और फिर उसी तरीके से 1 गुना 1 बाई 2 टू द पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 बाई 8। ठीक है, क्योंकि 2 टू द पावर 3 8 होता है। जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो ये तो जैसे का तैसे रह जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 का क्या होगा 0.5 सॉरी यहाँ 1 बाई नहीं होगा, यहाँ 1 इंटू होगा। 1 इंटू 0.5 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 इंटू 0.25 और फिर यहाँ पे 1 इंटू 1 सेकेंड 1 इंटू 0.125 है ना। 1/2 का 0.5 1/4 का आपका हो जाएगा 0.25 और 1/8 का जब आप हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.125। अब इसको क्या करेंगे फिर आगे सोल्व करेंगे तो 4 1 5 हो गया और यहाँ पे इन सबको जोड़ेंगे 0.5 प्लस 0 प्लस 0.125। इसको सोल्व करने पे ये वाला आया है। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आप पाइएगा 5.625। एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रीवियस सेशन में भी हमने बताया था कि जब ये डेसिमल वाले को हम प्लस करते हैं तो प्लस करते समय हमारा पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है ना। जब 2 पॉइंट वाले नंबर को एक साथ लिखते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, है ना। तो हमारा प्लस जो होगा वो सही आएगा। फिर इसका हमने शॉर्टकट मेथड भी देखा था। जैसे हमारे पास ये नंबर है, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल को बाइनरी में। तो हमारे पास वही नंबर 101 और .101 बेस 10 है। तो इसके नीचे हम क्या करते हैं,
डिसमल के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि जो होल नंबर है उसके लिए नंबर 1 2 4 8 16 32 64 ये चलते जाता है। तो इसके नीचे हम 1 2 4 लिख दिया, चूंकि 3 ही नंबर है तो 1 2 4 लिख दिया, सॉरी 3 ही डिजिट है तो 1 2 4 लिख दिया। और इधर का क्या बढ़ता है 0.5 0.25 0.125, इसके आगे का क्या होगा तो 1/16 1/16 का जो पॉइंट में वैल्यू आएगा वही होगा, आप निकाल करके देख लेना। तो ध्यान दीजिए इसमें से किसको प्लस करना है, उसी को प्लस करना है जिसके लिए 1 है, जिसके लिए 0 है उसको प्लस नहीं करना। और प्लस किसको करना है तो इस नीचे वाले वैल्यू को करना है। तो नीचे में जब हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 और 1 को हम प्लस कर लेंगे। तो 4 और 1 को यहाँ पे लिख लिया हमने, 4 + 1। 2 को प्लस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 2 के लिए क्या है 0 है, 0 वाले को छोड़ देना है और 1 वाले वैल्यू को वेटेड वैल्यू को प्लस कर लेना है। फिर उसी तरीके से जब हम इधर आते हैं तो इधर भी इस 1 का वेटेड वैल्यू और इस 1 का वेटेड वैल्यू को ही प्लस करना है और इसके वेटेड वैल्यू को छोड़ देना है। तो इसका इस 1 का वेटेड वैल्यू 0.5 और फिर इस 1 का वैल्यू 0.125 और इन दोनों का जो सम होगा यहाँ आप बक्से में देख सकते हैं 0.625। तो ये हो गया 4 1 5 तो 5.625। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, इस मेथड से हम बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। या इस मेथड से यदि हम कोई कन्वर्जन करते हैं तो हम अपने आंसर का टैली कर सकते हैं, उसका मिलान कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। चलिए अब हम आज जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो अभी मैंने पीडीएफ भेज चुका हूँ, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। कहता है कि ए डेसिमल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड टू बाइनरी नंबर सिस्टम इन 2 वेज। डेसिमल नंबर को 2 तरीके से हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक है रिपीटेड डिवीजन मेथड और दूसरा है हमारा रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों मेथड को एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं रिपीटेड डिवीजन मेथड को। कहता है दिस मेथड, यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है, इज द मोर सिस्टमेटिक मेथड यूजुअली यूज्ड इन होल नंबर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, यानी कि होल डेसिमल है। अब देखिए आप लोग वो इस पहले वाले क्लास में आपको दिखाया था ना कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल पार्ट होता है, तो वो क्या है अपने आप में होल नंबर है। और डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड में हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो वो पॉइंट वाला वैल्यू है, वो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो वही कहता है कि ये मेथड यूज होता है होल नंबर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, होल को डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। सिंस बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेज बेस 2, चूंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है 2 होता है। कहता है गिवन डेसिमल नंबर इज रिपीटेडली डिवाइडेड बाय 2, वो बार बार 2 से डिवाइड होगा until there is a जीरो कोसेंट, तब तक उसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि जीरो कोसेंट ना आ जाए। कोसेंट का मतलब होता है हमारा रिमाइंडर का मतलब शेषफल, भाग्य भाजक भागफल। हाँ, कोसेंट का मतलब भागफल, यानी कि जैसे 15 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 3 5 जा 15, तो 5 जो आया वो हमारा कोसेंट है और 0 जो आएगा वो हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर से तो आप लोग परिचित है। कहता है वाइल डिवीजन कैरीज आउट, जब भी डिवीजन आगे बढ़ेगा तो कहता है द रिमाइंडर्स जनरेटेड एट ईच डिवीजन, हर डिवीजन में जब भी उसको डिवाइड करेंगे डेसिमल नंबर को रिपीटेडली किससे 2 से डिवाइड करना है तो हर बार कुछ ना कुछ रिमाइंडर जनरेट होगा। ध्यान से समझिएगा, हर बार उसको भाग करना है। कब तक करना है? जब तक कि भागफल हमारा 0 ना आ जाए, और हर बार जब हम भाग करेंगे तो शेषफल कुछ ना कुछ आएगा। और देखिए जब 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल आपका या तो 0 आएगा या 1 आएगा। किसी भी नंबर को 2 से भाग करके देख लीजिए, आपका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। उसके बाद कहता है द फर्स्ट रिमाइंडर इज नोटेड डाउन एज LSB,
LSB का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि किसी भी नंबर में, किसी भी होल नंबर यानी कि जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, उसमें जो राइट हैंड साइड का नंबर है, इकाई के स्थान का नंबर या दहाई का, वो सब LSB है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं 100 के प्लेस पे यानी कि सैकड़ा के प्लेस पे, 1000 के प्लेस पे, 10,000 के प्लेस पे, वो सब हमारा MSB होता चला जाता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इस तरीके से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो पहला रिमाइंडर जो आएगा है ना, वो क्या होगा हमारा LSB इन बाइनरी नंबर सिस्टम एंड द लास्ट रिमाइंडर एज MSB। अब देखिए एक 29 है, 29 जो कि हमारा होल डिसिमल नंबर है। कैसा, देखिए यहाँ पे 29 का बेस 10 है, तो ये होल डिसिमल नंबर है, इसका हम बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, एकदम कंसंट्रेट होकर के देखिए। 29 को 2 से भाग कीजिएगा तो कितने बार में जाएगा? 14 बार में जाएगा। 14 दूना 28। तो यहां पे हमें लिखना है कोसेंट को लिखना है, और इधर जो हमें लिखना है 10111 जो देख रहे हैं, ये हमारा रिमाइंडर लिखाता जाएगा। तो 2 से, कर्सर को देखिए और मेरी बात को सुनिए, 2 से 29 को मैंने डिवाइड किया तो 14 टाइम्स में 14 बार में ये डिवाइड हुआ, और शेष फल यानी कि रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। तो इस 1 को यहाँ पे लिख लेना है ऐसे तीर का निशान देके। इसको आप खुद कॉपी पे करके देखिएगा और वीडियो को सुनिएगा, अगर समस्या होगा तो दोबारा से फिर 14 को फिर से 2 से डिवाइड करना है। और देखिए कब तक डिवाइड करना है? जब तक ये कोसेंट हमारा 0 ना आ जाए। तो 2 से फिर 14 को डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में जाएगा? 2 सत्ते 14, और 14 में से 14 गया तो शेषफल 0। फिर इस 7 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 आएगा, और 6 में से 7 गया तो रिमाइंडर 1। और फिर इस 3 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 से डिवाइड करने पे एक बार में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 3 में से 2 गया तो शेषफल 1 आ गया, यानी कि रिमाइंडर 1 आ गया। अब 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 इंटू 0, 0मा बार में 2 इंटू 0 क्या होगा? 0 ही होगा। और 1 में से 0 को जब हम लेस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसको यहाँ पे कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही ना इस 1 में से माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0, और 1 माइनस 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से जब हम रिमाइंडर लिख लेते हैं तो इसके बगल में ये एरो का निशान जो है ये आपको दे देना है समझने के लिए, ताकि आप कौन सा वैल्यू पहले लिखना है ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे नीचे वाला MSB और सबसे ऊपर वाला LSB। तो MSB किधर लिखा जाएगा? इधर का इधर का जो डिजिट है, इधर का ये MSB है, और इधर का वैल्यू क्या है? LSB। तो हम MSB से लिखना शुरू करते हैं कोई भी नंबर जनरली, क्योंकि हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये वाला 1 पहले लिखाएगा, 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 बेस 2। ठीक है। अब इसका शॉर्टकट मेथड भी है, वो मैं इस टॉपिक को खत्म करने के बाद आपको दिखा दूंगा। चलिए दूसरा जो मेथड है वो है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि बार बार मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना है डिसिमल नंबर को? तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। क्यों 2 से करना है? क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। तो कहता है दिस मेथड इज यूजुअली यूज्ड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डिसिमल नंबर, यानी किसी भी डिसिमल नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको उस डिसिमल नंबर को बाइनरी में करने के लिए, फ्रैक्शनल डिसिमल नंबर को बाइनरी में करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। सिंस बाइनरी नंबर यूजेज बेस 2, सो रिपीटेड मल्टीप्लाइड द फ्रैक्शनल बाय 2 until देयर इज ए 0 फ्रैक्शन पार्ट लेफ्ट। तब तक उसको 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए, है ना।
जीरो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा ना हो जाए। डेट इज, आप देखिए यहाँ पे कहता है ईच टाइम मल्टीप्लीकेशन जनरेटेड इंटीजर पार्ट, जब भी किसी फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे कि किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बार हम ये पाएंगे कि कुछ ना कुछ होल नंबर हमारा जनरेट हो रहा है, और वो जो होल नंबर जनरेट होगा या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। जैसे 0.5 को 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। अब 0.5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे होल नंबर क्या हो गया, एज ए 1 आया। तो चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी क्या कहता है, द फर्स्ट इंटीजर पार्ट, यानी कि पहला इंटीजर वैल्यू जो आएगा विल बी द फर्स्ट फ्रैक्शन बीट, बीट का फ्रैक्शन का फर्स्ट बीट होगा इन बाइनरी नंबर। समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 0.625 बेस 10 ये डिसिमल है नंबर है और कैसा है, फ्रैक्शनल है। इसका हम लोग जानते हैं कितना होता है, 0.625 का होता है 0.101, है ना। यहाँ पे लिख रखा है, देखिए 0.625 का 0.101, है ना। तो ये तो पहले भी हम लोग करके देख चुके हैं। 101 का हम 0.101 का किए थे हम लोग बाइनरी का, तो 0.625 आया था। अब उसके रिवर्स चलना है। तो देखिए इससे ये वाला कैसे आया, है ना। इसको समझने के लिए चलिए समझने का प्रयास करते हैं। 0.625 जो कि हमारा डिसिमल नंबर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। पहले बार 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 2 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 दूना 4, 4 1 5 हो जाएगा ना। और फिर क्या होगा, 6 दूना 12, यानी 6 2 जा 12। तो इसको यहाँ पे क्या, यदि 1 2 लिखेंगे यहाँ पे तो डिसिमल कितने प्लेस के बाद पड़ेगा, तो देखिए 1 2 3 3 अंकों के बाद है। तो यहाँ पर भी इधर से 3 अंकों के बाद यहाँ डालिएगा तो 1 इधर एज ए होल आएगा कि नहीं। देखिए इसको आप यहाँ पे समझ लीजिए, मैं नोटपैड में दिखा देता हूँ। नोटपैड के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास मान लीजिए 0.625 है और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, 2 से करते हैं तो क्या आएगा। देखिए सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा, एक सेकेंड, 5 दूना 10 का 0 कैरी 1, 2 दूना 4 1 5, फिर क्या आएगा 6 दूना 12, यही ना आएगा। अब इसमें डिसिमल लगाना है तो आप मैथमेटिक्स में पढ़े होइएगा कि ये कितने बीट के बाद है, दशमलव के बाद 3 ही डिजिट है। तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 ही डिजिट होगा। अब ऐसे भी देखिए एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए 0.5 है और इसको आप 2 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 1.0 ही तो आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद जो है, पॉइंट के बाद आपका यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। वैसे भी 0.5 गुना 0.5 मतलब कि 0.5 को 2 बार प्लस करना है तो आधा और आधा 1 ही तो होगा। 0.5 का मतलब हाफ एंड हाफ 1 होता है। तो इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ होइएगा, है ना। तो इस तरीके से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यहाँ पर एज ए हमारा क्या आ जाएगा, एज ए हमारा होल पार्ट आ जाएगा। फिर 0.25 जो है अब यहाँ पे इस जीरो का कोई, ये जो है जीरो का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और इसको फिर 2 से कीजिएगा तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50। तो 50 हुआ तो क्या इस बार कुछ होल पार्ट निकला, बिल्कुल निकला। क्या निकला, हमारा 0 निकला और उस 0 को यहाँ पे सेपरेट लिख लेंगे। अब फिर 5 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 में से देखिए अब यहाँ पे भी इस 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो केवल 0.5 है। और 0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया हमारा 10, और 10 का मतलब है कि 1.0। तो यहाँ पे 1 फिर एज ए इंटीजर आ गया, होल नंबर आ गया। अब इसमें ऊपर से नीचे हमें एरो का निशान लगाना है और ये हमारा
बाइनरी फ्रैक्शन का फर्स्ट बिट होगा, ये सेकेंड बिट होगा, ये थर्ड बिट होगा। और इस तरीके से 0.625 का 0.101 बेस 2। इसको और एक दूसरा नंबर यहाँ पे ले रखा है हमने, देखिए इसमें दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, यानी 45.127 बेस 10। तो इसको दो बार में निकालना होगा। 45 का तो निकालना होगा रिपीटेड डिवीजन मेथड से। किस मेथड से? रिपीटेड डिवीजन मेथड से। और 0.127 का हमें निकालना होगा किस मेथड से? तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ये वाला मेथड पहले देख लेते हैं। 45 के लिए रिपीटेड डिवीजन मेथड, 45 को दो बार में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 22 दूना 44, यहाँ पे हमें कोसेंट लिखना है और शेषफल 1, रिमाइंडर 1। फिर 22 को 2 से किया तो 11 टाइम्स में जाएगा और शेषफल 0 आएगा। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। फिर 11 को 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 5 बार में 10, 2 5 या 10 और हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर 5 को 2 से किया डिवाइड तो 2 2 या 4 और 5 में से 4 गया तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। वीडियो को जब तक सुनिएगा नहीं ये समझ में नहीं आएगा, यानी कि वीडियो को भी सुनना है और इसे देखना भी है। अब 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितने बार में जाएगा? 2 1 या 2, एक बार में जाएगा और 2 में से 2 गया तो 0 आ जाएगा। अब 0 को यहाँ पे नीचे कट गया है, 0 को फिर यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में 1 है ना, हाँ 1 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार में 0 इंटू 2 हमारा क्या होगा? 0 इंटू 2 0 ही होगा एंड 1 माइनस 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो 1 0 1 1 0 0 1 तो देखिए यहाँ पे ये 1 जो है यहाँ पे वाला ये 1 यहाँ पे है 1, उसके बाद 0 0, उसके बाद क्या है 1 1 तो 1 1 यहाँ पे और फिर 0 1 तो 0 1। ये हमने कर लिया, किसका कर लिया? 45 का कर लिया। अब 0.127 का करेंगे तो इसको जब 2 से रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 1 जा 2। क्या हमारा आया होल पार्ट? तो 0 आया। फिर 2 5 4 को करेंगे तो ये 5 0 8 आएगा और इस केस में भी होल पार्ट हमारा 0 ही आएगा। फिर 5 0 8 को कीजिएगा तो 0 1 6 आएगा और इस बार हमारा जो होगा वो 1 आ जाएगा एज ए होल पार्ट। फिर 32 को कीजिएगा तो 0 आएगा और ये 64 हो जाएगा। 32 नहीं है, ये 0.032 है तो 0 3 अंकों के बाद है तो ये 0.064 आएगा। और हर हालत में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो 0 0 आ रहा है, हालांकि काफ़ी आगे जाने पे फिर 1 भी आएगा लेकिन ये बहुत लंबा जाएगा। तो जैसे 1/3 का हमें डिसिमल निकालना हो तो हम लोग क्या करते थे उसको रेकरिंग कर देते थे। क्यों रेकरिंग करते थे? क्योंकि एक सेम वैल्यू बार बार आता था। तो यहाँ पर हम कितने प्लेसेस तक निकाले हैं डिसिमल के बाद? 1 2 3 4 5 प्लेसेस तक निकाल के हमने डॉट डॉट लगा दिया। इसका मतलब कि ये आगे कुछ रेकरिंग बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों ही मेथड को, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड और रिपीटेड डिवीजन मेथड को हम समझ लेते हैं किससे? इसको हम समझ लेते हैं रफली शॉर्टकट मेथड इसका जो है। देखिए यहाँ पे मैंने कर रखा है, देखिए डिसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब जैसे देखिए एक हमारा डिसिमल नंबर है ये 17 है, अब 17 का हमको क्या निकालना है? बाइनरी निकालना है। तो अब देखिए उसमें हम क्या करते थे कि 1G जो ये डिसिमल नंबर लिखा होता था इसके नीचे में 1 2 4 8 लिखते थे न। अब यहाँ पर क्या करना है कि हम अपने मन से पहले 1 2 4 8 16 32 64 लिखते जाएंगे, लेकिन 16 से आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा नंबर क्या है? हमारा नंबर 17 है, तो 17 से बड़ा नंबर हो गया 32, सो डैट हम 16 तक ही रहेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? इधर से हम प्लस करना शुरू करेंगे। 16
और 17 कैसे पूरा होगा, तो 16 और 1 को प्लस करने पे 17 हमारा मिल जा रहा है, 17 आ जा रहा है। तो जिसको जिसको प्लस करना होगा उसके लिए 1 और जिसको प्लस नहीं करना पड़ा उस सब के लिए 0। एक नीचे भी एग्जाम्पल दे रखा है, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा, है ना। यानी कि 16 को प्लस करना, देखिए 16 और 8 प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 8 को प्लस नहीं करेंगे और 8 के लिए 0 हो जाएगा। 16 4 20, ये भी बड़ा हो जाएगा तो 4 के लिए भी हम 0 दे देंगे। 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, तो 2 को भी प्लस नहीं करेंगे और उसके लिए 0 लिख देंगे। 16 1 17, 1 को प्लस करने पे हमें 17 मिल जाता है, सो डैट 1 के लिए भी यहाँ पे 1 लिख देंगे। और इस तरीके से जो नीचे में नंबर आएगा ये हमारा बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो 17 का सॉरी यहाँ बेस 2 होगा। अब देखिए एक दूसरा और एग्जांपल ले रखा है 38.75। इसमें दोनों ही है, हमारा होल पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो पहले 38 का हम निकाल लेते हैं। 38 को निकालने के लिए पहले हम नंबरों को लिखेंगे इस तरीके से। तो लिखना जब शुरू करते हैं तो 1 2 4 8 16 32। अब 32 के आगे क्या होगा 64 होगा। तो क्या 64 को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 64 38 से बहुत बड़ा है ना। अब इधर से हम प्लस करते जाएंगे, तो किसको किसको प्लस करने पे हमारा 38 आ जाएगा। तो 32 और 16 को प्लस कीजिएगा तो ये 38 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 32 और 8 को कीजिएगा तो 40 हो जाएगा। तो 32 को तो प्लस करना ही है और 32 जिसको प्लस करना है उसके लिए 1। अब आगे किसको प्लस करना है उसके लिए 1 होगा। तो यहाँ पे 16 और 8 दोनों रिफ्यूज हो चुका है। 32 4 36, तो 4 को प्लस करना होगा, सो डेट 4 के लिए भी 1। फिर 36 से आगे बढ़ते हैं तो 36 और 2 38, तो 2 के लिए भी 1 और फिर इस 1 के लिए कुछ भी नहीं यानी कि 0। और इस तरीके से जो हमारा बाइनरी नंबर आ गया 38 का वो आ गया 100110। अब आ जाइए इस फ्रैक्शनल पार्ट में 75 का। तो देखिए इधर का जो प्लेस वैल्यू होता है बाइनरी का वो क्या होता है 0.5 0.25 0.15 125। इसके आगे का हम बताए थे कि 1/16 का आप डिसमल निकालिएगा, जो वैल्यू आएगा वही यहाँ का प्लेस वैल्यू होगा 0.125 के आगे। बक्से को भी मत देखिएगा। किसको किसको प्लस करने पे हमारा 0.75 आ जाएगा। तो स्वाभाविक है कि 0.5 और 0.25 को प्लस करने पे 0.75 आ जाएगा। यानी जिसको जिसको प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है तो इसके लिए 1 और इसको नहीं करना है तो इसको छोड़ देंगे और ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और इससे अब हम आगे बढ़ें। यकीन करता हूं कि ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। देख लीजिए, कहता है द ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजेज बेस 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है 8 होता है एंड द सिंबल्स जो इसमें यूजेज होते हैं वो कौन कौन है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यानी कि 0 से लेकर के 7 8 डिजिट हो गए ना, तो इसलिए इस नंबर सिस्टम का नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब कहता है द एबव सिंबल्स आर नोन एज ऑक्टल डिजिट। यानी कि 0 से लेकर के 7 तक का जो डिजिट है उसको हम क्या बोलते हैं ऑक्टल डिजिट बोलते हैं। तो अब हम मान लीजिए कि कोई भी नंबर कब ऑक्टल में लिखा हुआ है कब डिसिमल में लिखा हुआ है, क्योंकि 5 6 7 तो डिसिमल में भी आता है और 5 6 7 यहाँ ऑक्टल में भी आता है। ऑक्टल का सबसे बड़ा डिजिट कौन सा 7, डिसिमल का सबसे बड़ा डिजिट कौन सा 9। तो हम ऑक्टल और डिसिमल में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो सीधी सी बात है हमें बेस लिखना है। यदि नंबर का बेस 10 है तो वो डिसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है, यदि नंबर का बेस 8 है तो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर है। अब यहाँ पे चलिए हम जब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है काउंट बिगिंस फ्रॉम 0 से शुरू होता है एंड टिल 7 तक ही जाता है। द पोजीशन ऑफ ईच बिट इन गिवन सीक्वेंस, अगर कोई भी ऑक्टल नंबर लिखा हुआ है किसी सीक्वेंस में, हैज ए न्यूमेरिकल वेट, उसका एक न्यूमेरिकल वेट होगा, स्थानीय मान होगा। जैसे आप लोगों ने देखा था 1 2 4 8 16 32 और इधर क्या हो रहा था हमारा
0.5, 0.25, 0.125। तो इसी तरीके से ऑक्टल का भी कुछ ना कुछ वेट वैल्यू होगा, स्थानीय मान होगा। अब जैसे देखिए हमारा ऑक्टल पावर, तो इधर देखिए उसमें था ना डिसिमल नंबर सिस्टम में 10 to the power 1, 10 to the power, एक सेकेंड, हाँ 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, इस तरीके से हमारा बढ़ रहा था। तो यहाँ पर भी जब हम बात करेंगे ऑक्टल पावर्स का, तो 8 का पावर चलेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है। तो 8 to the power 1, 8 to the power 2, 8 to the power 3, 8 to the power 4, और इसका इक्विवेलेंट जब हम डिसिमल निकालेंगे तो वो क्या आएगा 8, 64, 512 और 4096। यहाँ पे लिखा हुआ है इन डिसिमल इक्विवेलेंट वेट। और इसी तरीके से जब इधर चलेंगे तो क्या होगा 8 to the power -1, 8 to the power -2, और इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/8। तो 1/8 का 0.125 ये हो जाएगा 1/16, और 1/16 का वैल्यू आ जाएगा 0.015625। और फिर इस तरीके से 8 to the power -3 यानी 1/8 गुने 8 गुने 8 है ना। तो उसका आप डिसिमल निकालना चाहे तो निकाल के देख सकते हैं, वैसे उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ये 2 ही वैल्यू काफ़ी है। यहाँ पे एक ऑक्टल नंबर लिखा हुआ है और उस ऑक्टल नंबर को सम ऑफ वेटेड मेथड में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है 710.16 बेस 8, यानी कि 710.16 बेस 8। तो इसको जब हम सम ऑफ वेटेड मेथड में लिखेंगे तो 7 × 8, 1 × 8, फिर 0 × 8, और इधर क्या होगा हमारा 1 × 8, पॉइंट के बाद 16 है ना, तो 1 × 8 एंड 6 × 8। अब जो हमारा होल पार्ट है उसके लिए पावर क्या चला 0, 1, 2, और इधर के लिए पावर क्या चलता है -1, -2। तो इस तरीके से सम ऑफ वेटेड मेथड में ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे और समझ में आया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।